आज 11 अक्टूबर 2025 वीर खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी की 125वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर नेहरू ग्राम चौक स्थित उनकी प्रतिमा में 125 दिए जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि श्री उमेश शर्मा काउंट विधायक रायपुर तथा विशिष्ट अतिथि श्री सौरभ खपलियाल जी महापौर देहरादून द्वारा दिए जलाकर तथा पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्री गोपाल क्षेत्रीय महामंत्री पुरखाड़ी सुधार सभा जी ने सभी मेहमानों का स्वागत तथा अभिषेक शाही प्रदेश अध्यक्ष पुरखा प्रकोष्ठ जी ने वीर खड़ग बहादुर सिंह जी के जीवन के बारे में बताया। इस अवसर पर एक ज्ञापन विधायक जी को तथा महापौर जी को सौंपा गया, जिसमें 3 पॉइंट लिखे गए थे। नंबर 1, शिलापट तथा शिलालेख का काम जल्दी हो। नंबर 2, जोगीवाड़ा चौक से रायपुर तक इस सड़क को नया खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट शिलालेख लगाया जाए। नंबर 3, नगर निगम परिसर में खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी की प्रतिमा लगाई जाए। इस मौके पर श्री पदम सिंह थापा अध्यक्ष पुरखाड़ी सुधार सभा, खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी के भतीजे कैप्टन एस बिष्ट जी, श्री डी.के. बोहरा जी पूर्व अध्यक्ष DKBS, श्री राम सिंह थापा जी पूर्व अध्यक्ष DKBS, श्री अशोक वल्लभ शर्मा जी, कर्नल SM शाही जी, पार्षद श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, पार्षद श्रीमती सुशीला शर्मा जी, संजय थापा जी, कर्नल कमल थापा जी, कुशाल बोहरा जी, श्री हितेंद्र खत्री जी, गोविंद प्रसाद पंत जी, महेंद्र कुंबेर जी, हुक्म सिंह पवार जी, पार्षद कपिल बोहरा जी, सुश्री विनोद जी, श्रीमती कमला थापा जी, श्रीमती प्रभा शाह जी तथा कई तालिका के अन्य सदस्य तथा कैप्टन वाई थापा तथा अन्य उपस्थित रहे। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं कैप्टन PS बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हमारे बीच में आए हैं। इस कार्यक्रम को आपने भव्यता दी है और उस वीर सपूत को नमन करते हुए आपका भी हम स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों में एवं यहाँ के क्षेत्रवासी सभी लोग आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उस बीच में हमारे इस दुभाजोक वार्ड की पार्षद विजय लक्ष्मी नेगी जी भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे नेहरू गांव की पार्षद सुशीला शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे गोरखाली सुधार सभा जो 1938 की संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, 87 वर्षों से काम कर रही है, उसके आज हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय आए हैं कैप्टन पदम सिंह थापा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच में इस नेहरू गांव के वयोवृद्ध नेता एवं कर्मठ कार्यकर्ता खलंगा आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं श्री राम सिंह थापा जी, आपका आशीर्वाद सदैव हमें प्रेरित करता रहता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में कर्नल SM शाही जी, आप भी हमारे इस क्षेत्र के वासी हैं और हमें हर कार्यों में प्रेरित करते रहे हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे नेहरू गांव सभा के शाखा के अध्यक्ष हमारे बीच में संजय थापा जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में कर्नल कमल थापा जी आए हैं, आप भी हमारे समाज के प्रेरक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच में अन्य संस्थाओं के विभिन्न लोग आए हैं, जिसमें बलभद्र खलंगा समिति के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर बोहरा जी हमारे बीच में, दीपक बोहरा जी आए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। रायपुर शाखा के सभा के हमारे शाखा अध्यक्ष
श्री कुशल बोरा जी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में एक ऐसे भी शख्स हैं जो ग्लेशियर पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। निर्धन बच्चों को वहाँ आप शिक्षा में बहुत सहयोग करते रहे हैं। आप वहाँ के डायरेक्टर श्री जितेंद्र छेत्री जी हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे धर्मगुरु श्री पंडित गोविंद पंथी जी आए हैं हमारे बीच में, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अन्य में जिनका नाम नहीं भी ले पाऊंगा तो इसको आप अन्यथा न लीजिएगा, कुछ शायद पहचान में भूल हो सकती है या कुछ हम शायद न देख पाए, तो उसमें आप इसको विषय को अन्यथा न लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा सभी का हम स्वागत अभिनंदन कर पाए। और हमारे बीच में रायपुर क्षेत्र के महामंत्री श्री महेंद्र पुंडरी जी भी आए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इंद्रलोक समिति के अध्यक्ष श्री हुकुम सिंह पवार जी हमारे बीच आए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। रायपुर महिला एकता समिति की मीनू दीदी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच में बहुत हमारे अति विशिष्ट एवं मुख्य अतिथिगण दोनों ही हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में अभी आ चुके हैं हमारे महापौर श्री सौरभ जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच में बहुत ही उत्कृष्ट हमारे विधायक हमारे क्षेत्र के विकास में सदैव अग्रणी रहे हैं हमारे उमेश शर्मा काऊ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। खड़ग बहादुर बिष्ट के उनके भाई के सुपुत्र यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं कैप्टन PS बिष्ट जी, उनका मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। तो आज हम दोनों महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पुष्प माला देकर के एक हमारे धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे कैप्टन PS बिष्ट जी, आप हमारे बीच में आज पधारे और उस सपूत को आज हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिसकी आज 125वीं जयंती है। तो आज हमने 125 दिए जला करके हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये शायद हमारी बहुत खुशी का क्षण है कि हमने आज ऐसे मौके पर हमारे कैप्टन PS बिष्ट जी आए हैं। तो कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा न लेते हुए मैं थोड़ा सा सर आपका आदेश सर्वोपरि। नाम भी लेना चाहूँगा जिन्होंने खड़ग बहादुर बिष्ट जी को अपना सहयोग पूर्ण सहयोग दिया था। आज उनकी वंशज हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उनका नाम भी लेना हमें आवश्यक समझता हूं, तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। तो ये बहुत खुशी का क्षण होगा मेरे लिए। एक तो कोट लिए हैं मैंने, वो अधिकृत कोट है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्री खड़ग बहादुर बिष्ट जी के अभूतपूर्व त्याग से प्रभावित होकर स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र पांडे एवं श्री राम शर्मा जो इसी क्षेत्र के थे, उनके प्रयास से यहाँ उनकी स्मृति में 1969 से फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रतिवर्ष लगाने के लिए प्रण लिया गया था। ये कुछ वर्षों तक चलता रहा। फिर उसके बाद ये नेहरू ग्राम संघ जो संस्था थी तब इसे ये कार्यक्रम लिए 1969 से लिए चल रही थी। तो आज ये इसको खड़ग बहादुर फुटबॉल टूर्नामेंट स्मृति ये चलाई जा रही है। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि जो यहाँ के क्षेत्रवासी दे रहे हैं, वो उनकी याद में ये उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो आज भी खड़ग बहादुर टूर्नामेंट समिति हमारे बीच में आई है। तो उनका सभी का अभिवादन है, उनका धन्यवाद है। इसमें कुछ जैसे ठाकुर चंदन सिंह द्वारा प्रकाशित पुस्तक में उन्होंने लिखा कि सोनदास नेपाली के लिए एक खड़ग बहादुर जी के उपलब्धियों को हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। तो उनमें प्रकाशित उन्होंने लिखा था कि 18 मार्च से 6 अप्रैल 1969 तक दांडी मार्च में शामिल रहे। इस मार्च में 80 व्यक्ति, जिसमें प्रायः सभी लोग नेहरू गांव के थे, जिसमें महावीर गिरी खड़ग बहादुर 2 व्यक्तियों के साथ में उनका वहाँ आंदोलन में नमक आंदोलन में कार्य लगातार जारी रहा था जो गुजरात में चला था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी हुआ था। उसके उपरांत ही 14 दिन के बाद फिर खारा खेत में ये नमक आंदोलन यहाँ चलाया गया था खड़ग बहादुर बिष्ट जी के ये उनके नेतृत्व में। उसमें कौन कौन शामिल थे? इस प्राय सभी लोग इस क्षेत्र के थे, जिसमें रीठा सिंह जी, धनपति जी, हुकुम सिंह जी, अमर सिंह जी, रणवीर सिंह जी, दाना सिंह जी, कृष्णा जी, नथुराम जी, ध्रुव सिंह जी, किशन लाल जी, गौतम चंद, जत्थेदार कृष्णचंद बैद जी, नारायण दत्त डबराल जी, उल्लास वर्मा जी और रामस्वरूप जी मुख्य थे। उसके बाद उन्होंने 5 मई 1930 में गांधी जी के साथ को इस
आंदोलन की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे ही उसमें जो है पुनः जो उनको दोबारा गिरफ्तारी दी गई, जिसमें फिर वही व्यक्ति थे, उसके अलावा भी जिसमें उदय सिंह थापा, होशियार सिंह राणा, महानंद उनियाल, अभय सिंह थापा, श्री किशन थापा, सदानंद उपाध्याय, पुष्पानंद उपाध्याय, ईश्वरानंद उपाध्याय, किशन सिंह थापा जी, आनंद देव, ईश्वरचंद, फतेह बहादुर थापा, मुंशी छेत्री, धन बहादुर थापा, खड़क बहादुर गुरुंग, ये सभी लोग प्राय सभी नेहरूग्राम और रायपुर से थे, जिसमें रीता सिंह जी, दर्शन लाल उपाध्याय जी, शेर बहादुर गुरुंग जी, हीरा सिंह जी, घनश्याम शर्मा जी आदि लोग इन्हीं में थे। ये सभी पुस्तकों में उल्लेख है और ये अधिकृत रूप से कहा गया है। इसके अलावा बहुत कुछ जानकारी आपको हमारे आज के जो इतिहास आज जिन्होंने पढ़ा है और आज तैयारी की है वो लेके आएंगे। तो इसमें जो है प्राय सभी लोग इसमें ये सदानंद उपाध्याय जी, पुष्पानंद उपाध्याय जी, लाल सिंह जी और ये सभी लोग जो ईश्वरानंद उपाध्याय जी, ये सभी लोग इसी क्षेत्र के थे जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी बार बार दी है। तो उनको भी हम आज के दिन में नमन करते हुए, मैं ज्यादा न कहते हुए, आज के इतिहास में जितने भी उनके वंशज लोग आए हैं उनका भी पुनः मैं अभिवादन करते हुए, ये माइक को ज्यादा न कहते हुए मैं आज के इतिहास जो कहने जा रहे हैं, ये कर्नल सत्यवीर थापा जी ने जो लिखा इतिहास है वो सत्यवीर थापा जी का इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री अभिषेक साय जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना वो सुने। धन्यवाद क्षेत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खड़क बहादुर बिष्ट अमर रहे, खड़क बहादुर बिष्ट अमर रहे, खड़क बहादुर बिष्ट अमर रहे। आज ये खड़क बहादुर सिंह बिष्ट जी के स्मारक पर हम सभी लोगों ने, क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, समाजसेवी और संघ संस्थाओं ने मिलकर आज उनकी 125वीं जयंती जो मनाने का ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं हम सभी की ओर से हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित खड़क बहादुर बिष्ट जी की वंश परंपरा से उनके भतीजे, उनके भाई के लड़के आदरणीय कैप्टन परवेज सिंह बिल जी का यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ अपनी पूरी इस कार्यक्रम समिति की तरफ से। और निरंतर जब हम कोई ऐसा काम करते हैं अपने क्षेत्र में और हर किसी भी विषय पर जब हम समाज का काम करते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और हमको हर तरह का सहयोग देने के लिए जो एक गार्जियन के नाते हम लोगों का सहयोग करते हैं, ऐसे माननीय विधायक हमारे रायपुर में शर्मा काऊ जी का भी यहाँ इस कार्यक्रम संचालन समिति की ओर से स्वागत करता हूँ। और ये हमारी जितनी संघ संस्थाएं समाज में काम करती हैं उसमें से हमारी जो गोरखानी सुधार सभा है उसके सम्मानित अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी का भी यहाँ मैं स्वागत करता हूँ संचालन समिति की ओर से। और क्या है कि सौरभ भाई को मैंने इसके रोल में डाला बैठा कि वो जो है हमारे नेहरूग्राम से हम सबके सहयोगी हैं और उन्होंने ही इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमको दी कि आप करो और मैं यहाँ उड़ाऊंगा। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं होना चाहिए, मैं उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर सहयोग करूंगा, भाग लूंगा। और इसकी जो हमारी आगे के कार्यक्रमों को लेके, खड़क बहादुर बिष्ट जी को लेके जो इच्छाएं हैं समाज की, उसमें जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा। इस नाते मैं सौरभ थपलियाल जी हमारे माननीय मेयर का भी यहाँ स्वागत करता हूँ समिति की तरफ से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सभी सम्मानित हैं। यहाँ पे महिला एकता समिति की जो अध्यक्ष हमारी रायपुर की विनय गुरुंग जी उपस्थित हैं। यहाँ पर जो हरितालिका दहेज कमेटी अपना देहरादून है गरीगंज से, वहां से प्रभा शाह जी उपस्थित हैं जो खड़क बहादुर बिष्ट जी के नाम पर खारा खेत में 2023 से पुनः मेला कराते हुए आ रही है। ऐसे शहीद मेजर दुर्गामल मेमोरियल संस्था के अध्यक्ष कमला थापा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हम लोगों को इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हितेंद्र छेत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ब्राह्मण समिति के पूर्व अध्यक्ष गोविंद पंती जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और क्योंकि ये सभी संस्थाएं समाज के लिए काम करती रहती हैं, हमारे भाजपा की मंडल की पूरी टीम, उज्जवल नेगी जी हमारे मंडल अध्यक्ष जी के साथ उपस्थित हैं। लेकिन मैं विशेष नाम जो दो लेना चाहता हूँ, हमारे बीच में बुजुर्ग उपस्थित है, हमारे रायपुर के पूर्व प्रधान और बलभद्र खलंगा समिति के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने आज खलंगा मेला को ऐतिहासिक रूप दिलवाया है और लगातार अपने कर कमलों से वहां झाड़ियां काटकर जगह बनाकर ऐसा वो पहचान बनाया है कि आज खलंगा रायपुर, देहरादून नहीं पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में और विश्व के कई देशों के लोग उस मेले को देखने आते हैं। ऐसे राम सिंह थापा जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपका इस समिति के माध्यम से आभारी प्रकट कर सकता हूँ क्योंकि स्वागत तो सभी का हो जाता है, लेकिन आभार आपका कि आप लोगों ने ये मसाल पकड़ के रखी, जला के रखी और वो उसको आज करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। ऐसे हमारे बीच में उनका सहयोगी, उनका साथ और समाज के लिए खड़े रहने वाले अपने कर्नल एस एम शाही जी भी यहाँ पर हैं। मैं आप बुजुर्गों का सभी का आभार यहाँ से व्यक्त करता हूँ। और मेरे सम्मानित साथी जिसने इस कार्यक्रम की योजना रचना और पूरी तरह से तैयारी करी, भारत थापा जी, अपने दीपेंद्र छेत्री जी, अशोक बल्लभ जी, संजय भाई, गोपाल छेत्री जी, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सबका नाम लूंगा तो कार्यक्रम बिखर जाएगा। मैं कार्यक्रम में सीधा उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय
स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी खड़क बहादुर बिष्ट जी के जीवन के विषय में थोड़ा बताने के लिए। अधिकतर लोगों को उनके विषय में, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, नए लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं बताना चाहूंगा, सन 1901 में आज ही 11 अक्टूबर के दिन उनका जन्म स्वर्गीय जो रूप सिंह बिष्ट जी हैं उनके परिवार में हुआ। रूप सिंह बिष्ट जी, अभी मैंने बताया जैसे परवेज बिष्ट जी के दादा भाई थे, इनके दादाजी कानू सिंह थे, वो रूप सिंह थे, तो उनके परिवार में हुआ। ये लोग रायपुर रहते थे, वो नेहरू ग्राम रहते थे। नेहरू ग्राम उस समय नेहरू ग्राम नहीं था, ये 8 नंबर ग्रांट हुआ करता था। ये ग्रांट भी अंग्रेजों की दी थी, तो ग्रांट के नंबर होते थे, 8 नंबर ग्रांट में यहाँ रहते थे। नीचे नेहरू ग्राम अभी भी जगह है, वहां पे उनका अभी भी पुराना घर कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो आज ही के दिन 11 अक्टूबर 1901 को उनका जन्म हुआ था यहाँ पर। और उनके फादर जो थे उस समय सेना में हमारे यहाँ जमदार कहते थे, आज के तारीख में नायब सूबेदार उस पद को कहते हैं, उस पद से सेवानिवृत्त होकर वो रेलवे में लग गए थे। और उनका बेसिक शिक्षा जो है, हाई स्कूल उनका डीएवी कॉलेज से मैट्रिक हुआ, इंटर उनका ढाका से हुआ, इंटरमीडिएट। और जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है उन्होंने बीकॉम जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से करा। चूंकि वो थोड़ा सा आंदोलनकारी स्वभाव के थे, विद्वान भी थे, उस समय उन्होंने बीकॉम में भी विशेष प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके विशेष एक उपाधि अपने विद्यालय में पाई थी। तो एमकॉम ना करके उन्होंने कानून का जो था, कानून की पढ़ाई करी, लॉ की पढ़ाई उन्होंने उस समय करी। और लॉ की पढ़ाई करने के दौरान 1923 की एक घटना है, थोड़ा सा देश में सभी तरफ चारों तरफ स्वाधीनता को लेकर जवान तो था ही, और सभी लोग देश को आजाद कराना चाहते थे। और उसी कड़ी में सब लोग अपने अपने तरीके से स्वाधीनता के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो उसी बीच क्या हुआ कि कलकत्ता में उस समय भोली भाली लड़कियों को लाकर उनको बेचने का भी कई लोग दलाली का काम करते थे। तो नेपाल से एक लड़की, एक हीरा लाल नाम का वहां पर जो था व्यापारी था, उसके यहाँ किसी दलाल के माध्यम से आ गई और वो लड़की वहां फंस गई। तो इस समय उस दौरान खड़क बहादुर जी उस मार्ग से जा रहे थे, तो उस लड़की ने एक पर्ची फेंकी जो हाथ से लिखी हुई थी। तो इत्तेफाक से वो खड़क बहादुर जी के सामने की, उन्होंने उठा के देखा, तो उस लड़की ने उसने आग्रह किया हुआ था कि आप मुझे यहाँ से बचा लो, मैं इसके बंधन में हूँ और मेरा यहाँ पे शोषण हो रहा है और मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो वो हीरालाल थोड़ा सा वहाँ पे बदनाम भी था और थोड़ा सा वासना भरा व्यक्ति भी था, तो समाज में उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। खड़क बहादुर जी ने उस दौरान उस हीरालाल नाम के व्यापारी को जाके उसी के घर पे उस लड़की को, अनजान लड़की को बचाने, उसका नाम राजकुमारी मैया था उस लड़की का नाम, उस लड़की को बचाने के लिए अपनी खुपरी से उसको दिन दहाड़े कलकत्ता के बाजार में, क्योंकि बाजार में वो गली थी, वहां पे दिन दहाड़े खुपरी से उसका गला काट दिया। अब उसका गला काट दिया तो ब्रिटिश कानून था, कानून के दायरे में वो आ ही गए थे, तो उनको जेल डाला गया। जब उनको जेल डाला गया तो पूरे समाज में एक आंदोलन पैदा हो गया कि भाई एक ऐसा आदमी जो अनजान लड़की के लिए अपने को जेल डालने से भी पीछे नहीं हट रहा है और एक लड़की की अस्मिता बचाने के लिए उसने काम किया है, तो उस व्यक्ति को छुड़ाना चाहिए। पूरा समाज वहां पर खड़ा हो गया और इतना ज्यादा बड़ा आंदोलन वो रहा कि उसके कानून जब प्रक्रिया चली तो 10 साल की सजा उनको मिली थी, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन वो रहा, तत्कालीन जो वायसराय थे उनकी पत्नी भी उस आंदोलन में कूद गई और उनके कूदने पर उसने जो उनकी सजा थी 10 साल की, वो 2 साल में ही उसकी रिहाई हो गई। 2000 जब उनकी रिहाई हो गई तो रिहाई होने के बाद एक बहुत बड़ा उनका स्वागत समारोह पूरे देश में जगह जगह हुआ। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके सरोजिनी नायडू और बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने उनका स्वागत किया और बड़ा उनका सम्मान रहा। जब उसके बाद वो अपने क्रम में चलते रहे 1926 और के आसपास 1930, जिसके कारण उनकी यहाँ देहरादून में मुख्य पहचान है। ये काम उन्होंने कलकत्ता में किया था, क्रांतिकारी आंदोलनकारी स्वभाव के थे। तो जब भारत माँ के लिए उनका मन इस तरह से विचलित था कि भाई किसी तरह आजादी मिले, उन्होंने गांधी जी को, जब गांधी जी ने 1930 में जो अप्रैल माह में 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक जब दांडी यात्रा शुरू करने का उन्होंने निर्णय लिया, तो उन्होंने गांधी जी को यही देहरादून से अपने खून से चिट्ठी लिखी। जब उन्होंने अपने खून से चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होना चाहता हूँ। तो गांधी जी अहिंसावादी थे और ये खून से चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विचारों से, उनके बारे में पता चलने पर गांधी जी ने उनको उस आंदोलन में शामिल होने के लिए अनुमति दे दी। जब उन्होंने उनको उस आंदोलन में अनुमति दे दी तो उस दौरान उन्होंने गांधी जी को कहा जी मैं आंदोलन में तो हूँ, लेकिन मैं क्रांतिकारी भी हूँ, मैं अहिंसा के साथ मैं हिंसा का मारी भी कर सकता हूँ। तो गांधी जी ने उनको सुझाव दिया कि तुम ये जो नमक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, भारतीय व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था। तो जब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को वहां से दांडी मार्च शुरू किया तो उन 78 लोगों में ये हमारे देहरादून के एक ही स्वतंत्रता सेनानी थे, खड़क बहादुर बिष्ट जी, जो पहले 78 लोगों में थे। बाद में वो संख्या 50,000 से ऊपर पहुंची और अंग्रेजों ने वो कानून वापस भी लिया। लेकिन उसी दौरान जब गांधी जी ने सुझाव दिया तो वो देहरादून आए और देहरादून में भाई हमारे नंदा की चौकी के पास जब हम ऊपर जाते हैं तो खारा खेत एक जगह पड़ती है और उसी के बगल में एक पहाड़ी नदी आ रही है, नून नदी।
वो नदी थोड़ी आज भी नमकीन है, क्योंकि मैं अभी पिछले साल वहाँ गया हूँ, अभी इन्होंने मेला कराया था तब गया था। उस नदी का पानी आज भी नमकीन है। तो वहां पर जाकर उन लोगों ने नमक बनाने का काम किया। अभी सारे नाम आपको छेदी जी ने बताया कि कौन कौन लोग उनके साथ थे। तो जब उन्होंने नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा और उस नमक को लाके जहाँ पे आज माननीय मेयर साहब बैठ रहे हैं नगर निगम में, वो उस समय म्यूनिसिपैलिटी का केंद्र होता था और टाउन हॉल कहलाता था, वहां पर लाके उन्होंने उस नमक को बेचा। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया। ये सिर्फ जो विषय जो था, भले ही कुछ लोग इसको समझने के लिए फिर से प्रयत्न करें, सारी बात मैं समझा ना पाया हूँ, लेकिन अगर आपको समझना है तो साहित्य उपलब्ध है। आप यहाँ अपने इस आयोजन कमेटी के लोगों से संपर्क करके ले सकते हैं। तो कोई उनका बलिदान जो था, आज 125 वर्ष पे हम उनको याद कर रहे हैं, तो ये हम अपने लिए गौरव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर दिया। और उनकी संतति के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में ये खुले मंच पे बात कर पा रहे हैं। आप सोचिए, उस युग की कल्पना कीजिए जबकि नमक भी अपना नहीं बना सकते थे। तो उस युग में उन्होंने काम किया। उनके 2 मिनट में मैं उनके अंतिम समय का भी थोड़ा सा बताना जरूरी चाहूंगा। जब यहाँ ये आंदोलन वगैरह में सक्रिय हो गए तो अंग्रेज सेना और गुप्तचर उनके पीछे पड़ गए। गुप्तचर विभाग उनके पीछे जब पड़ा तो वो यहाँ से किसी तरह नेपाल बचते बात करके निकल गए। लेकिन क्या हुआ कि नेपाल में जो अंग्रेजों की गुप्तचर सेना थी, उन्होंने उनको वहां से कैप्चर करा। कैप्चर करने के बाद जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज तक पता नहीं है, वैसे इनकी भी मृत्यु का पता नहीं चल पाया। उन्होंने ले जाके उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और आजादी के बाद जो था स्थानीय ग्रामीणों ने, मैंने जैसा कहा, राम सिंह थापा जी, उधर जितेंद्र शाही जी, कई लोग बैठे हैं, भूपेंद्र चेत्री जी वगैरह, एक जिसको जैसा मौका लगा उन्होंने एक प्रयास किया कि खड़ग बहादुर बिष्ट जी के नाम को किसी तरह जीवित रखा जाए। तो 1983 में ब्रह्मदत्त जी ने खारा खेत पे स्मारक बनाया, जो आज भी स्थित है, जहाँ मेला लगता है। और सन 91 में यहीं पर जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये जोगीवाला चौक से लेकर रायपुर में फुहारा होता था, पुराने लोग जानते हैं, नहर होती थी, तो वहां पे एक शिलापट्टा लगा, 2 शिलापट लगाए। इस सड़क का नाम खड़ग बहादुर बिष्ट जी के नाम से रखा गया था। अब सड़क के चौड़ीकरण और विकास के कारण यहाँ का शिलापट तो समाप्त हो गया। जोगीवाले का अभी भी प्रमाण के स्वरूप यथावत वहीं पर उपस्थित है। तो उसके विषय में हम आग्रह पहले रख चुके हैं आप लोगों से। तो उसको उसी नाम को जिंदा रखने के लिए पिछले 55 सालों से यहाँ पे खड़ग बहादुर बिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। और हर साल माननीय विधायक जी यहाँ पे उसमें सहभाग भी करते हैं, अपना सहयोग भी देते हैं। तो खड़ग बहादुर बिष्ट जी के बारे में उनका पूरा जीवन था, 1901 से लेके 1940 तक का तो मोटा मोटा पता है, क्योंकि 1935 में भैया जी अपनी बहन के पास यहाँ पे टीका लगाने आए थे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, उनका 35-40 वर्ष मैं ये 10 मिनट में नहीं बता सकता। अगर किसी को अपने शहीदों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में किसी को थोड़ा सा भी मतलब जानकारी चाहिए, तो ज्ञान अपना भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी संततियां हैं जो हम खुले मंच से इतनी सारी चीजें कर पा रहे हैं। और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो बन पड़ता है, विधायक जी जो हमें सहयोग देते हैं, मेयर साहब क्योंकि हमारे सहयोगी हैं, साथ ही इसी गुरु नानक इंटर कॉलेज से पढ़कर गए हैं, और युवाओं के तो आइडल है वो, और युवाओं को उन्हीं से एक उम्मीद दिखती है कि भाई ये आए हैं तो समाज के काम करते हुए और लोग भी आएंगे। तो जानकारियां अपने इतिहास की जरूर आवश्यक है। आज खड़ग बहादुर बिष्ट जी को हम 125वें जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं, और इस अवसर पर उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और अब हम इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक जी आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन कहें। आवश्यक है वैसा, क्योंकि आप प्रेरणा है हमारी। इसमें हमने भी इसमें कोई बहुत प्रोग्राम नहीं रखा है, आप और मेरे साथ बोलेंगे और अंत में धन्यवाद जो है परिवार के दे देंगे। धन्यवाद अभिषेक जी। आज खड़ग बहादुर बिष्ट जी के 125वीं जो जयंती है, उस अवसर पर सबसे बड़ा तो आज हम जहाँ ये बैठे हैं, यहाँ सब टाइल लगने से रास्ता अलग हो गया और हम कोई भी कार्यक्रम यहाँ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से नेहरू ग्राम जो खड़ग बहादुर चौक बनाया, उसको आज आपके सपोर्ट भी करता हूँ। हमारी बहुत सी बहनें यहाँ हमारे क्षेत्र से बाहर से भी आई हैं, मैं आप सबका भी आभार और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो बिष्ट परिवार से यहाँ आए हैं, आज उन्होंने जो ये खड़ग बहादुर जी को सम्मान देने के लिए और उनकी याद में हम सबको ये 125वीं जयंती मनाने के लिए मौका दिया, मैं आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं पारस थापा और उनकी पूरी टीम को, और विशेषकर हमारे पुराने साथी, हमारे नेहरू ग्राम के प्रधान राम सिंह जी और शाही जी, और जितने भी हमारे बहुत लोग हैं, अब नाम लूँगा तो जो अभी ठीक बोल रहा था वही रहेगा, प्रभा जी माफ़ करना सबको। हमारी बीनू बहन कहाँ है? अरे कहाँ दिखी नहीं रही मेरी बहन। तो आप सबका, हमारे दोनों पार्षद भी यहाँ हैं, विजय लक्ष्मी इधर की है और सुशीला इसी सड़क के इधर की है, दोनों का भी। और विशेषकर सबसे बड़ा आभार मैं अपने मेयर को देता हूँ कि बीच में उन्होंने भी आके अपनी सहमति दी
तो मैं सबका, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे और यहाँ मातृशक्ति है, आप सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत पूरी जिन्होंने ये कार्यक्रम करके खड़ग बहादुर बिस्सी को याद किया, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं आग्रह करता हूं अपने मेयर सौरभ थपलियाल जी से कि आप भी आगे इस पावन क्षण पर अपने कुछ विचार रखें। धन्यवाद अभिषेक भाई। मैं समस्त यहाँ पर माननीय विधायक जी और समस्त अपनी संक्रांत यहाँ पर अपनी जनता का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे, क्योंकि आज ही मालूम चला इतने डिटेल में कि खड़ग बहादुर बिस्सी, क्योंकि नाम तो बहुत बचपन से देख रहा हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और देख रहा हूँ कि खड़ग बहादुर बिस्सी के नाम से सड़क जो है वो यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है, परंतु उनके विषय में जानने का अवसर आज प्राप्त हुआ और मैं और भी इस विषय में जो साहित्य है वो उसको एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र का एक ऐसा नाम, हमारे घर के बगल का एक ऐसा नाम जिन्होंने कि इंटर किया, हाई स्कूल किया DAV से, इंटर किया ढाका से, उसके बाद कलकत्ता में पढ़ाई करी, दबक आंदोलन में गुजरात रहे, उसके बाद नमक बनाया देहरादून में, जो कि आज हमें मालूम हुआ। तो मैं समस्त अपने जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 125वीं जयंती पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही लगातार वर्ष प्रतिवर्ष आगे जो है और कार्यक्रम है वो और बड़े से बड़ा स्वरूप लेता रहे, ऐसी भी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। एक ज्ञापन इस समिति ने बनाया है, माननीय विधायक जी और माननीय मेयर जी, हम आप दोनों को सामूहिक रूप से देना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा जितेंद्र शाही जी से, भरत पापा जयंती है, हमने ज्ञापन में 3 मांगे इनसे रखी हैं। एक मांग हम पुनः रख रहे हैं, वो इसलिए कि थोड़ा सा उस पर कपिल भाई ने काफी मेहनत कर ली, सौरभ भाई ने उसमें हमें सहमति दे दी है, लेकिन उसकी मजबूती हो जाए कि जो शिलापट और शिलालेख है वो थोड़ा जल्दी शिलालेख के लगाए जाए। और दूसरी जो मांग है वो ये है कि जो जोगीवाला चौक है अपना, क्योंकि मार्ग पहले ये रिंग रोड भी नहीं था, सभी लोगों को पता है, छोटी सड़कें कुछ नहीं थी, अभी कुछ नहीं था, तो ये मुख्य मार्ग था। तो मुख्य मार्ग में जोगीवाला से रायपुर आते हुए एक वीर शहीद खड़ग बहादुर बिस्सी जी के नाम पे द्वार का भी अगर वहाँ पे एक स्थापना हो जाए तो उनके भी श्रद्धांजलि होगी, क्षेत्रवासी भी इससे बड़ा खुश होंगे। आप सभी लोग इस मांग से सहमत हैं? बिल्कुल। बहुत सुंदर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि हम चाहेंगे कि भाई माननीय विधायक जी आज हमारे लगातार इतने समय से विधायक हैं, कल मंत्री हो, ईश्वर करे प्रदेश आप क्या बागडोर आप संभालें, ऐसे सौरभ भाई हमारे मेयर हैं, भाई निकलता साथी है लेकिन माननीय मेयर है, तो क्या है कि आप लोग भी आगे जाएं। लेकिन जब हम आगे जाते हैं ऊपर लेके तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती है, लेकिन पीछे जो आप करके जाते हैं वो आपको जीवंत कर देती है, जैसे खड़ग बहादुर जी आज जीवंत है। तो इन्होंने जो नमक अपना नगर निगम टाउन हॉल में लाके बेचा था और वहां से जेल हुई थी 6 महीने की इन्हें, तो मैं चाहता हूं ये पूरे सभी लोगों का आग्रह है कि एक स्मारक उनका नगर निगम में भी बच जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, आप सभी लोग सहमत हैं? आवाज जो माइक से ज्यादा आवाज आनी चाहिए। ठीक है मान्य मेयर जी, ये बस 3 ही हमने अभी आप लोगों से एक अपेक्षा रखी मान्य विधायक जी आपसे। और देखो आप कोई जी अब मैं जो है ये ज्ञापन समग्र रूप से आप सभी लोग मेयर साहब को और विधायक जी को देंगे, आप सभी साथी आ जाइए प्लीज।
याद रहे, हमें सत्य और अहिंसा की राह पर ही चलना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। वो चाहे हमें मारें, हमें जेल में बंद कर दें, हमारा सब कुछ छीन लें। वो हमारा सब कुछ छीन सकते हैं, मगर एक चीज वो हमसे कभी नहीं छीन सकते, और वो है हमारा आत्मसम्मान। हमें उनके क्रोध के खिलाफ लड़ना होगा, पर हम हाथ नहीं उठाएंगे, किसी को नहीं मारेंगे। वो मुझे मारेंगे, मेरी हड्डियां तोड़ देंगे, मुझे मार ही डालेंगे। उनके पास मेरा मृत शरीर होगा, मगर मेरी सहमति नहीं होगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी खुशी हो रही है आप सब लोगों को यहाँ देखकर। जी हाँ, ये हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी हम सबके बापू, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की। हजारों लाखों लोग उनके साथ उनकी स्वतंत्रता संग्राम की मुहिम में जुड़े, पर आप में से शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हो कि उनमें से खास व्यक्ति हमारे देहरादून के निवासी थे। इन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और महात्मा गांधी के साथ काम किया। फिर चाहे वो हरिजन बस्ती में काम करना हो या दांडी यात्रा के बाद गांधी जी से प्रेरणा लेकर देहरादून में आकर नमक बनाकर बेचना। जी हाँ, इस व्यक्ति ने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई और नमक सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। जी हाँ, इस वीर सपूत का नाम है खड़क बहादुर सिंह बिष्ट। आज इस महत्वपूर्ण दिन जब हम बापू को याद कर रहे हैं, आइए हम खड़क बहादुर सिंह बिष्ट को याद करें और जाने कि आखिर वो थे कौन और क्या था उनका योगदान। ये उन्हीं का गांव नेहरू ग्राम है, तो आइए हम उनके गांव चलते हैं और दशहरे के नाच गाने में शामिल हो जाते हैं। Wow.
था।